अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स आर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, शेप्स, नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इनको जो है वो पैटर्न्स बोलते हैं। रिपीटिंग अरेंजमेंट क्या है? किसी भी शेप का, ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी नंबर का एक के बाद दूसरे के पीछे आना, वो क्या है? रिपीटिंग अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डिफरेंट तरह की शेप्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर अब हम इनके रिपीटिंग अरेंजमेंट बनाएं, रिपीटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है? सिंगल टू सिंगल अरेंजमेंट भी है, डबल टू डबल अरेंजमेंट भी है। अगर हम सिंगल टू सिंगल अरेंजमेंट की बात करें, मैं आपके साथ सिंगल टू सिंगल अरेंजमेंट बनाऊं, सिंगल टू सिंगल पैटर्न बनाऊं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट शेप हमने ली है सर्कल, सर्कल के बाद आया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद हमने शेप यहाँ पे एडजस्ट की है ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद हम यहाँ पे ऐड कर दें स्क्वायर। ये सब सिंगल सिंगल आ रहा है ना, एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है। अब इसके बाद अगर हमने रिपीट करना है, हमने बात की ना रिपीटिंग अरेंजमेंट, रिपीट करना है तो क्या आएगा यहाँ पे? अगेन सर्कल, सर्कल के बाद क्या रिपीट हुआ है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद क्या आया है? रेक्टेंगल के बाद आया है हमारे पास ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद क्या आता है? ट्राइंगल के बाद आता है हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर। अगर हम फिर से इसका पैटर्न बनाएं, इसको रिपीट करें, अब स्क्वायर के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्क्वायर के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पे सर्कल आ रहा है, ये सर्कल है, सर्कल के बाद क्या रिपीट हो रहा है? रेक्टेंगल है। इसी तरह से देखें, एक के बाद एक शेप रिपीट हो रही है, ये क्या है? ये पैटर्न है, एक पैटर्न की फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। ये तो हमने बात की सिंगल टू सिंगल पैटर्न। अब मैं आपको डबल टू डबल पैटर्न बना के दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब डबल टू डबल पैटर्न की बात करें तो ये 2 सर्कल्स हैं, ये मैंने, डबल का मतलब होता है 2, इनकी मैंने 2 ऐड कर लिए। अब इसके बाद मैं जो है वो ट्राइंगल्स को ऐड कर दूं। डबल टू डबल करना है। अब इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा? सर्कल्स आएंगे, सर्कल्स आए, सर्कल्स आए, नेक्स्ट क्या आया है? ट्राइंगल्स आए हैं, ट्राइंगल्स के बाद क्या आए हैं? सर्कल्स आए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रिपीट होगा? अब फिर से हमारे पास जो है वो ट्राइंगल्स रिपीट होंगे। इसी तरह ये देखें, एक के बाद एक जो रिपीट हो रहे हैं पैटर्न तरतीब के साथ जो आ रहे हैं, ये क्या होता है? ये पैटर्न होता है, ठीक है। एक के बाद एक शेप का, नंबर का या ऑब्जेक्ट का रिपीट होना तरतीब के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? पैटर्न। स्टूडेंट्स, अब हम बुक की तरफ मूव करते हैं। ओपन योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 40। टॉपिक क्या है हमारा? पैटर्न्स। ये देखिए, यहाँ जैसे हमने पहले सर्कल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के साथ हमने पैटर्न्स को अंडरस्टैंड किया था, इसी तरह मैं आपको बुक से अंडरस्टैंड करवाती हूँ। बेसिकली ये क्या है? ये देखिए, ये 2 ट्राइंगल्स हैं, 1 2। ट्राइंगल के बाद क्या रिपीट हुआ है? सर्कल्स, सर्कल्स के बाद क्या आया है? ट्राइंगल्स। अब इसी तरह ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, नेक्स्ट क्या आएगा? सर्कल, और नेक्स्ट क्या है? ट्राइंगल। एक के बाद एक रिपीट हो रहा है ना, पहले ट्राइंगल आया, फिर सर्कल आया, फिर ट्राइंगल आया, फिर सर्कल आया। इसी तरह देखिए, 2 ट्राइंगल्स, 2 सर्कल्स, 2 ट्राइंगल्स, 2 सर्कल्स। ये शेप्स को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है। अगर हम कलर्स की बात करें, ये कौन सा कलर है? ब्लू। ब्लू के बाद ये कौन सा कलर है? ग्रीन। अब जब ये ब्लू आया था और ये ग्रीन आया था, अब इसके बाद रिपीट कौन सा कलर होगा? ब्लू। ब्लू के बाद यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है? ग्रीन आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा? ग्रीन कलर आएगा। इसी तरह ये देखें, पैटर्न बन रहा है ना, एक पैटर्न की फॉर्म में आ रहे हैं। अरेंजमेंट एक तरह से हो गई है पूरी की पूरी, पहले ब्लू कलर, देन ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर। ये क्या है? ये पैटर्न है। अब पैटर्न हम बिग और स्मॉल का देख लेते हैं। ये भी सर्कल्स हैं, ये भी सर्कल्स हैं,
बट ये सर्कल्स बिग हैं, ये सर्कल्स स्मॉल हैं। 2 बिग सर्कल्स, 2 स्मॉल सर्कल्स, 2 बिग सर्कल्स, 2 स्मॉल सर्कल्स। अब देखें बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल, इसी तरह से ये स्मॉल है तो नेक्स्ट क्या आएगा, बिग आएगा। ये बिग है तो पैटर्न कौन सा आएगा, स्मॉल पैटर्न आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने अंडरस्टैंड किया कि जैसे शेप्स हैं, 2 ट्रायंगल शेप्स आई हैं, फिर सर्कल शेप आई है, ये पैटर्न की फॉर्म में आ रहा है। ये अपने आप को ऐसे ही रिपीट करता रहेगा, इतनी लंबी चेन बन जाएगी। ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल। कलर्स कैसे आए, ब्लू आया, ग्रीन, फिर हमने ब्लू यहाँ पे पेस्ट किया, फिर ग्रीन पेस्ट किया। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कलर ऐड करते हैं तो हम कौन सा कलर ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ये ब्लू कलर ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके ये छोटी सी एक एक्टिविटी है, चलें इस एक्टिविटी को सॉल्व कर लेते हैं। कंप्लीट द गिवन पैटर्न्स। अब आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है और फिर मुझे बताना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न आएगा। सबसे पहले क्या है, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद क्या है, सर्कल, सर्कल के बाद क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद क्या है, सर्कल। अब इस सर्कल के बाद कौन सा वाला पैटर्न रिपीट होगा, सर्कल आएगा दोबारा यहाँ पे, नो सर्कल नहीं आएगा। ये कौन सा आएगा पैटर्न, ट्रायंगल। देखिए ना, पहले ट्रायंगल है, फिर सर्कल आया, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल। अब किसकी टर्न थी, ट्रायंगल की टर्न थी ना, ट्रायंगल की टर्न है, उसके बाद सर्कल आएगा, सर्कल के बाद क्या है, ट्रायंगल। अब किसकी टर्न है, सर्कल की। वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम कलर्स की बात करें। ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट है हमारा पैटर्न है वो कलर्स का पैटर्न है, किस कलर की कब टर्न आएगी। ठीक है, सबसे पहले येलो कलर है, येलो कलर के बाद पिंक कलर आया है, 1 to 1 है ये, पहले 1 येलो कलर आया है, फिर 2 पिंक कलर्स आए हैं, उसके बाद 1 येलो कलर आया है, उसके बाद अब कौन सा आएगा, 2 पिंक कलर्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। देखिए पहले येलो कलर है, फिर 2 पिंक कलर्स आए हैं, फिर एक येलो आया है, फिर यहाँ पे कितने पिंक आएंगे, यहाँ पे 2 पिंक कलर्स आएंगे। ये देखिए ये 2 पिंक कलर्स आएंगे, ये कलर का पैटर्न बन गया, ट्रायंगल कलर्स का पैटर्न। येलो कलर रिपीट हुआ है, येलो के बाद 2 पिंक, 2 पिंक के बाद कौन सा पैटर्न आएगा, 1 येलो का पैटर्न आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने भी अपनी बुक पे ड्रा करना है नीट और अपने जो पैटर्न्स हैं इनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, ये शेप्स हो गए थे, ये कलर्स हो गए थे, इसी तरह हमारा जो है शेप्स वाला टॉपिक भी हो गया, कलर्स वाला भी हो गया। नेक्स्ट कौन सा था, बिग और स्मॉल का पैटर्न था ना। अब हम यहाँ भी बिग और स्मॉल का पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन से बॉक्सेस हैं, ये स्मॉल बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस बिग बॉक्सेस हैं, 2 स्मॉल बॉक्सेस 2 बिग बॉक्सेस। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इस तरह से तो हमारा जो पैटर्न बन रहा है 2 स्मॉल बॉक्सेस आने चाहिए ना, स्मॉल बॉक्सेस, लेकिन यहाँ पे 1 स्मॉल बॉक्स आ रहा है, इसके साथ हम 1 स्मॉल बॉक्स और ऐड कर देंगे। हमारे पास स्मॉल बॉक्स का पैटर्न कंप्लीट हो गया। स्मॉल बॉक्स के बाद हमारे पास बिग बॉक्स आता है, यहाँ पे हम बिग बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये देखें पैटर्न कंप्लीट हो गया ना, 2 स्मॉल बॉक्स 2 बिग बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स 2 बिग बॉक्स एंड दीज आर 2 स्मॉल बॉक्सेस। इसी तरह से हमारा बिग और स्मॉल का पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये फिर शेप्स है, ये शेप्स किस तरह से पैटर्न बना है शेप्स का, सर्कल, 2 स्क्वायर्स 1 ट्रायंगल। पहले सर्कल है, फिर 2 आते हैं स्क्वायर्स और फिर 1 आता है ट्रायंगल। अब हम बुक पे देखते हैं हमारा पैटर्न किस तरह से रिपीट होगा। 1 सर्कल 1 सर्कल 2 स्क्वायर्स 1 ट्रायंगल, 1 सर्कल 2 स्क्वायर्स 1 ट्रायंगल। नेक्स्ट हमने जो पैटर्न रिपीट करना है वो कौन सा करना है, 1 सर्कल 2
2 स्क्वायर्स। 1 सर्कल 2 स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर के बाद अगर हम ऐड करें तो नेक्स्ट कौन सा आएगा? ट्राइंगल। वेरी गुड। 1 सर्कल 2 स्क्वायर्स एंड 1 ट्राइंगल। इस तरह से हमारा ये शेप्स का पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। होप सो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है शेप्स का पैटर्न किस तरह से आता है, कलर्स का पैटर्न किस तरह से आता है, बिग और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का पैटर्न किसी तरह से आता है। आपने भी इसी तरह बुक का पेज सॉल्व करना है नीट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।